Today we are going to learn new lesson, that is living world adaptation and their classification. In that, next point is adaptation in plants of snowy region. स्नोवी रीजन का मतलब जहाँ पे ज़्यादा बर्फ गिरता है. ओके, द प्लांट्स ऑफ स्नोवी रीजन मेनली इंक्लूड्स कोनीफर्स. कोनीफर्स का मतलब कोन लाइक. ओके, ऐसे ट्री होते हैं लाइक क्रिसमस ट्री. उसका शेप कैसा होता है? ट्रायंगुलर शेप. ओके, लाइक देवदार एंड पाइन. उसका एग्जांपल क्या है? देवदार एंड पाइन. दिस ट्रीज आर कोनिकल इन शेप. उनका शेप कैसा होता है? कोनिकल होता है. ड्यू टू देयर स्लोपिंग ब्रांचेस. स्लोपिंग का मतलब ऐसे होते हैं, स्लोप जैसा. इन हेवी रेनफॉल and extreme cold in these regions, their conical shape prevents the snow from accumulating. accumulating का मतलब जमा होना. जब ज़्यादा बर्फ गिरता है, ये ब्रांचेस स्लोपिंग होने की वजह से सीधा ज़मीन पे गिर जाते हैं. ओके, accumulate नहीं होते on the tree. and the thick bark. bark का मतलब छाल. help the tree to withstand in the cold. cold में उनका प्रोटेक्शन होता है ड्यू टू दिस स्लोपिंग ब्रांचेस. ओके, नेक्स्ट अडाप्टेशन. अडाप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन. फॉरेस्ट में ये देखो, फॉरेस्ट में क्या क्या होता है? ट्रीज़ का मतलब पेड़ होते हैं, श्रब होते हैं. हर्ब का मतलब पौधे होते हैं. आर फाउंड इन फॉरेस्ट. दीज प्लांट्स कॉम्पीट अमॉन्ग्स देमसेल्व्स. कॉम्पीट का मतलब उनमें स्पर्धा होती है. अमॉन्ग्स देमसेल्व्स फॉर सनलाइट. सनलाइट मिलने के लिए. हेंस ट्रीज ग्रो टॉल. ये देखो, ये दिस इज ए ट्री ग्रो टॉल. टॉल का मतलब ऊंचा. सनलाइट मिलने के लिए ट्रीज ग्रो टॉल टू गेट सनलाइट. एंड क्लाइंबर्स एंड वाइन्स ग्रो टू ग्रेट हाइट विद द सपोर्ट ऑफ ट्री. ट्री की सपोर्ट से. ये देखो, ये क्लाइंबर्स है. ये ऐसा वायर लाइक स्ट्रक्चर. grows tall with the support of trees to get sunlight. Spring like tendrils on the stem of some climbers is an example of adaptation. इन्होंने सनलाइट मिलने के लिए ये अडाप्टेशन मतलब अपने आप को उस स्थिति में डाल दिया है. अभी नेक्स्ट पॉइंट, अडाप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स. ग्रास का मतलब घास. डाइवर्स types of bushes and grasses are found in grassland. fibrous roots. fibrous roots कैसे होते हैं? ये देखो, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर. इनको क्या बोलते हैं? fibrous roots. और grasses prevent soil erosion. soil erosion का मतलब जो सॉइल रेन की वजह से बह जाती है, मतलब सॉइल का इरोजन कौन प्रिवेंट करता है? ग्रासेस. मिट्टी को पकड़ लेते हो. फॉरेस्ट इन द इक्वेटोरियल रीजन्स आर डेंस. एनिमल्स लाइक टाइगर, एलिफेंट्स एंड डियर कैन रिमेन हिडन इन दिस ग्रासेस. अपने डिस्कवरी चैनल देखा है, उसमें टाइगर कहाँ पे होते हैं? ग्रासेस में छुपे होते हैं. ओके, हाउएवर ग्रासेस इन कोल्ड रीजन्स आर वेरी शॉर्ट. ठंडी रीजन में ग्रासेस शॉर्ट मतलब कम ऊंची होती है, कम हाइट होती है. उसमें क्या होते हैं? एनिमल्स लाइक रैबिट आर फाउंड इन सच ग्रासेस. ऐसे ग्रासेस में रैबिट छुपे होते हैं. वास मेलोज आर फाउंड इन हिली एरियाज एज वेल एज प्लेन्स. दिस इज अबाउट अडाप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोवी रीजन एंड second, adaptation in grassland plants. Now next point is about adaptation in ingestion of food in plants. ingestion का मतलब intake. this is example. cascuta is an example of ingestion of food in plants. ये प्लांट क्या करता है? जो भी कोई इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है ना, उसको ट्रैप करके खा लेता है. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर and herd in the ground are
autotrophy. However, plants like dodder and cascuta are parasitic. पैरासाइट का मतलब जो प्लांट दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, मतलब खुद का खाना खुद नहीं बनाते, उनको पैरासिटिक बोलते हैं. द प्लांट बॉडी ऑफ डॉडर्स कंसिस्ट ऑफ येलो वायर लाइक स्टेम. ये देखो, येलो वायर लाइक स्टेम्स. इट इज़ लीफलेस. इनको लीफ नहीं होते हैं, इसलिए वो खाना नहीं बनाते. कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस विच मेक्स फूड. प्लांट में फूड मेकिंग प्रोसेस को ही फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. ये आगे के स्टैंडर्ड में हमको डिटेल में पढ़ना है. यहाँ पे इतना याद रखो कि फोटोसिंथेसिस का मतलब प्लांट खुद का खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ लीव्स. हाउएवर इट हैज़ होस्टोरियल मतलब सकिंग रूट्स फॉर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट. होस्ट प्लांट से वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं. These roots penetrate up to the conducting vessels of the host and plant to absorb water and food भी absorb कर लेते हैं. हमने देखा है घर में जब रोटी या चपाती बहुत दिनों तक पड़ी रहती है तो उसमें क्या बढ़ते हैं, फंगस. डोंट हैव क्लोरोफिल. उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है. कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, मतलब वो खुद का खाना खुद नहीं बनाते. They obtain fruit from starchy foodstuffs like bhakri and bread. They have root-like fiber. Root-like fiber किसके लिए? For absorption of food. फूड के absorption के लिए root-like fiber होते हैं. Now next, plant need nitrogen. प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, फॉस्फोरस की भी ज़रूरत होती है, पोटेशियम की भी ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए. Plants that grow in soil in which deficient in nitrogen. जो प्लांट सॉइल में ग्रो होते हैं मगर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी मतलब कमतरता होती है, लाइक ड्रोसेरा, संडिव, विनस फ्लाईट्रैप एंड पीचर प्लांट एक्सेट्रा, फुलफिल देयर नीड फॉर नाइट्रोजन बाय कंज्यूमिंग इंसेक्ट. ये प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रोजन इंसेक्ट को खा के उनकी नीड फुलफिल करते हैं. फुलफिल देयर नीड फॉर नाइट्रोजन बाय कंज्यूमिंग insects. Adaptation are seen in these plants which serve to attract insect and hold them captive. ये प्लांट क्या करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं और उनको खा के नाइट्रोजन की कमतरता को पूरा कर लेते हैं. ओके, यहाँ पे हमारा यहाँ तक का कंप्लीट हुआ. अडाप्टेशन इन प्लांट्स में हमने फर्स्ट देखा अडाप्टेशन इन प्लांट्स में, अडाप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स जो प्लांट्स पानी में रहते हैं. सेकेंड पॉइंट हमने देखा अडाप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स. उसके बाद अडाप्टेशन इन स्नोवी रीजन मतलब बर्फ़ का जहाँ पे बर्फ़ गिरता है. और नेक्स्ट अडाप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स मतलब जहाँ पे घास होता है. और नेक्स्ट वन अडाप्टेशन इन इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ अडाप्टेशन इन एनिमल्स. वी विल सी टुमारो. यहाँ तक आपको समझ में आया, आई होप आया होगा. जो भी कुछ डिफ़िकल्टी रहेगी you can ask me on WhatsApp group. Okay, a difficult word you can underline in your notebook, textbook, write in your notebook and send me photos on WhatsApp group. I will try to give meaning of those words. Okay, thank you.